कंस को और डाउट कुछ नहीं था, पूर्ण कन्विंस था कि दिस इज द बॉय। तो इसलिए उन्होंने अभी एक अपने पुरोहित था श्रीधर विप्र, उनको भेजा था। वो महा अभिचार क्रिया में, ये शंकर के भक्त थे शंकराइट्स, अभिचार क्रिया करके बहुत एक्सपर्ट था वो। ब्राह्मण गोकुल में बड़ा पंडित बन करके आया, सब उनको सत्कार किए, सब किए, भोजन फोजन के बोला मैं एकांत में खाता हूँ, ऐसे नहीं सब हट जाओ यहाँ से। लड़के पलने पर बस बस मैं उसको देखभाल करता हूँ, मैं थोड़ा जप करूंगा उनके मंगल करने के लिए। सब रोहिणी जसोदा बोले इससे क्या बढ़ता, दाव को लाकर बैठा दी, बोले उनका भी थोड़ा कर लो ये अकेले क्यों। अब सब चले गए अपने अपने काम में। ये इतने बड़े पंडित ब्राह्मण आए विप्र उनकी सेवा में करने के लिए, एकांत का फायदा उठा करके वो चाहता था उसका गला घोट कर मार दे, श्रीधर विप्र ने चाहता था। लेकिन ये करने से पहले उनको आश्चर्य लगा, पलक झपकते ही इतने जल्दी से, वो 7 दिन के कुछ महीना के थे अभी लाला, 1 आध महीना के हो गए थे, पलने से उठ करके वो कुछ करे उससे पहले उनके जिह्वा को खींच लिए और गला को दबा लिए। तो उनका सदा के लिए साउंड खत्म हो गया, कुछ बोलना बोली बंद हो गया, कोई मंत्र फंत्र कुछ नहीं बोल पाएगा, कुछ बोली बंद हो गया श्रीधर का। और गला दबा लेते, मरते मरते भागा वहीं से, जान लेकर भागा। आकर कंस को प्रणाम किया और कंस को त्याग करके छोड़ दिया, बोला मुझे नौकरी नहीं चाहिए, रिजाइन करके चला गया। कंस बोला बताओ तो क्या हुआ ना क्या हुआ, अगर आपको सद्बुद्धि है जाके सरेंडर करो। कंस कहा कि सुने, वो तो गया, बोला मैं जा रहा हूँ, मेरे भाई जीवन के भय। श्रीधर विप्र चले गए तो कंस के मित्र था असुर, जिनका नाम था काकासुर, वो कौवा के रूप में एक असुर था, उनको भेजा था। बोला छोटा लड़का है, पलने पलने में आप जाकर। काकासुर ने बोला महाराज चिंता मत करो, मुझे कोई है नहीं, मैं तो कहीं भी छत के ऊपर बैठ जाऊंगा, इधर बैठ जाऊंगा, इधर बैठ जाऊंगा। जब एकांत में देख करके एक चोंच मारू, एक आघात काफी है, वज्र चोंच है मेरा, और नरम जगह देख करके एक आघात करूं खत्म। कंस बोला वेरी नाइस, प्रोग्राम करके भेजा था। काकासुर ने आए थे, आ करके अब नंदन में गोकुल में इधर उधर बैठे, ज्यादा समय नहीं, उनको पता चल गया नंदन। तो जसोदा नंदन के पास में पलने पर आ गए, आकर के कुछ अटैक करने के लिए प्रयास करने से पहले ये नन्हे नंदन अपने अति सुकमुल कर से उनके पूंछ को पकड़ लिए, उसे पंख और पूंछ एक साथ में पकड़ लिए। उसको क्या पता था, ऐसे ऐसे कर चरण उठाते, एक बार नन्हे नन्हे हाथ था, उसको पकड़ लिए, पकड़ कर फेंक दिए उठाकर, सीधा डायरेक्ट थ्रो गया कंस के राज सिंहासन के सामने गिरा धड़ाम। अरे काकासुर उनका निशान बिल्कुल अचूक था, सीधा जाके वहीं डिलीवरी हुआ और सीधा प्रणाम किया, बोले महाराज अगर आपको भला चाहते हैं जाके सरेंडर करो, मैं तो गया, आप रखिए रिजाइन, मेरे नहीं, मैं नहीं आपकी सेवा कर पाऊंगा। वो भाग गया, जा करके लोमस ऋषि उनके आश्रम में चला गया। क्यों चला गया, क्यों जानता है कि लोमस ऋषि का एक शिष्य है जिनका नाम काकभूषुंडी था, वो एक कौवा था, बोले हम भी उनके साथ संत बन जाएं, क्योंकि भगवान का स्पर्श पाया, बुद्धि सुधर गया, बुद्धि सुधर गया तो अच्छा काम करेगा, भजन करेगा, अभी थोड़ी बदमाशी करेगा। तो कंस को रिजाइन करके चला गया, बोला वहां जाकर अभी लोमस ऋषि बोले तुझे कल भेज दूंगा, मेरे दूसरा शिष्य है, रामायण पढ़ता है, वहां जाना। तो उनसे सब पूछे थे, लोमस ऋषि बताए। अब लोमस ऋषि का एक मिस्टेक हो गया था, अभी वो बता रहे हैं, बोले अरे क्या करूं, मेरा भी ये क्रोध करना बड़ा खराब काम, गलती काम है, चंडाल है, गुस्सा करना मेरी भी आर्ट, लेकिन क्या करे। लोमस ऋषि का नाम आप जानते हैं, बड़े प्रसिद्ध है, इतने तप किए, इतने तप करके उन्होंने वरदान प्राप्त किए थे कि उनके आयु कितने होगा, उनके जो रोए हैं ना लोम, एक लोम गिरेगा एक कल्प पूरा होने से, एक कल्प में एक लोम गिरेगा और शरीर में जितने लोम है इतने कल्प तक रहेंगे। कल्प जानते कितना होता है, कितने घंटा, घंटा तो हम कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। एक कल्प को कैलकुलेशन दिन के हिसाब से नहीं, साल के हिसाब से हमारा गणना, हिमान गणना में 43,20,000 साल शायद है, क्योंकि 1,000 चतुर्युग दिन और 1,000 चतुर्युग रात, ये ब्रह्मा जी के एक दिन एक कल्प होता है, और एक कल्प में एक लोम गिरेगा तो जितने लोम है इतने कल्प रहेंगे। ये मनवंतर आदि तो उनको जैसे ये सेकंड फेकंड बीत गया ऐसे लगता है। हमारा हिमान
हमारा ये 3 साल तो पता नहीं, कुछ हिसाब ही नहीं होता लोमस ऋषि। और वो घूमते रहते, अपना कोई एड्रेस ही नहीं था। एक बार नारद जी उनको मिले, वैसे ऋषि जी आपको कोई मैसेज मिलता है, आपको कैसे ढूंढूं, कहीं आपको एड्रेस तो बताओ, आपका घर ठिकाना कोई आस। बोले हे ना, मुझे बड़ी सारी परेशान होता है, आप तो। बोले क्या बताऊं, कितने दिन का जीवन है, क्षणस्थायी है, कितने दिन जीना है, क्या घर बाड़ी बनाऊं। ये कौन कहता है? हम लोग भवन बनाने में चक्कर में पड़े में, हमारा तो कोई है ही नहीं गिनती में उनके हिसाब से। लेकिन वो बोलते हैं इतने थोड़ी देर के जिंदगी क्या बनाए आश्रम। नारद जी बोले भैया तुम थोड़े दिन के लोग, हमको परेशान है, कुत्ते का ठिकाना बताओ। तो नारद जी के रिक्वेस्ट है, बोले ठीक है कि आश्रम बना देता हूँ, ज़्यादा समूहित भजन करूँगा, तपस्या करूँगा। और तप करने के कोई फल प्राप्ति करने की इच्छा नहीं था, तप करना उनका सहज स्वभाव ही था। तो इसलिए कि आश्रम बनाए। आश्रम में मुख्यतः पेड़ पौधे होते हैं, तो बारिश के सीजन में बढ़िया बढ़िया पेड़ चुन चुन करके ला करके बनाए, बहुत सुंदर। कोई जमीन वाड़ी के लिए तो चिंता तो था नहीं, कई सैकड़ों एकड़ जमीन में सुंदर सुंदर पेड़ ला करके, कहाँ कहाँ से नंदन से, इधर उधर से, उपवन से ला करके, आपने खुद पाल करके, सिंचाई करके, बड़ा करके खूब सुंदर बढ़िया आश्रम बगीचा बना रखे थे। और उसमें बैठ के तपस्या करें, घूमे। एक दिन क्या हुआ, दैत्यराज हिरणाक्ष को जानते होंगे, भाई साहब थे उनके, हमारे अल्टर खोलते ना, उनके संपर्क के भाई साहब थे। महाराज हिरण्यकशिपु के छोटे भाई थे, वो भी बड़े पावरफुल थे। उनके बेटा हिरणाक्ष के बेटा, उनका नाम था उत्कच। और वो घूमते फिरते जाकर पहुंच गया लोमस ऋषि के आश्रम में। उनको अच्छा लगा, वो इतने महाकाय था। महाकाय मतलब उनके बॉडी कम से कम 35,000 क्विंटल का वेट था। अब इतने भारी शरीर था, और उसको ये उमस के समय में खुजली हो रहा था शरीर का। इतने बड़ी 35,000 क्विंटल का जिसका शरीर का वजन है, उसको खुजली मिटाने के लिए कोई जाकर कर पाएंगे? वो दीवार फिर उठ जाएगा, घर पर कुछ काम नहीं करेगा। तो कैसे शरीर के पीठ की खुजलाहट को दूर करे? कोई जंगल में जाए, कोई नहीं रहता पेड़ तो वहां पहुंच गया जा करके लोमस ऋषि के उद्यान में, और जा करके पेड़ में इसे पीठ रगड़ने लगा, खुजलाहट दूर करने। सैकड़ों पेड़ को गिरा दिया। पेड़ बड़े बड़े पेड़ से गिर गए, उसको खुजलाहट को शांत करते करते। लोमस ऋषि देखे, उनको गुस्सा आ गया। बोले इस पेड़ को मैंने खुद लगाया और सिंचाया, पालन किया, ये उसको आकर के इतने बड़े शरीर का घमंड है, खुजलाहट दूर करने के लिए इसे मेरे आश्रम को विनाश कर रहा है। तो गुस्से में उसको गाली देकर अभिशाप दे दिए, तेरे शरीर के घमंड है, इतने शरीर के लिए कहता तू जो शरीरहीन हो जा, तेरा शरीर ही नहीं रहेगा, शरीरहीन हो जाएगा। अभिशाप दे दिए, तेरा शरीर ही नहीं रहेगा, हवा बन गया। एयर बन गया। रहा तो सही, लेकिन एयर फॉर्म में रहा, स्थूल शरीर रहा ही नहीं, सूक्ष्म शरीर हो गया। अब आकर के गिड़गिड़ाया, प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, गलती हो गया। अब लोमस ऋषि बोले मैं क्या करूं, तपोबल नष्ट करके तो अभिशाप तो दे दिया, अब क्या करूं? अब तो बोल दिया, अशरीरी कर दिया, अब स्थूल देह तो दे नहीं सकता। अब वो मेरे पैर में पड़ता है, उसको कोई उपकार करूं, क्या उपकार करूं? ये दैत्य शरीर से निकल जाए, इस जीवत्व से निकल जाए तभी जाकर हो, और ये तो मैं नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर सकते, केवल भगवान श्याम सुंदरी कर सकते हैं, इनके पावर है। तो बोले चलो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम अब क्या करो। अभी वैवस्वत मनवंतर के 7वां 27 अवसर पर साक्षात भगवान जब द्वापर में धरा पर अवतीर्ण होंगे, उस समय में तेरा उद्धार हो जाएगा, उनके स्पर्श पा करके, तब तक वेट करो, घूमते रहो। तो वायु शरीरी उत्कच भी तरह घूमता था। अब उसके बीच में अब हिरणाक्ष के हिरण्यकशिपु के पुत्र थे कालनेमि। वो जो पहले का जमाना बीत गया, कालनेमि तपस्या करके कंस बन करके डाउनलोड होकर आए थे। कालनेमि जानते कि नहीं? ध्रुमिल राक्षस के पुत्र के रूप में पद्मावती की ओर से साक्षात हिरण्यकशिपु के राजकुमार कालनेमि ही कंस के रूप में प्रकट हुए थे। और कालनेमि उनके भाई थे पहले जन्म के हिसाब से, तो उनका मित्रता होना स्वाभाविक था। तो उत्कच वायु शरीरी होकर के कंस महाराज के पास आ गए, बोले देख मेरा अनसीन बड़ी है, लेकिन मैं तुझे पहचानता हूँ, तू मुझे पहचान लो, ये है पहले जन्म का हमारा नाता है। तो कंस ने बोला ओके,
आपको प्लाट तो चाहिए नहीं क्या चाहिए आपको? बोले यहीं रहो, हम दोनों साथ में रहते। तो कंस के मंत्री बन करके वहीं था। एक मंत्री उनके ऐसे थे जो शरीरहीन थे, वायु शरीर थे, बाकी बहुत सारे असुर थे, दृश्य वाले अदृश्य असुर भी थे उनके। तो जब पुतना मैडम आउट हुए, इससे वही कंस बड़े चिंता में पड़े थे। चिंता होना स्वाभाविक था कि ये जो बढ़ रहा है, अभी 3 महीना होने वाला है, अभी यहाँ फेस्टिवल चल रहा है भारी, और कंस का हार्ट बीट बढ़ रहा है। वो फेस्टिवल कर रहे हैं और मेरा इधर हार्ट बीट, तो ये तो महाराज यही मेरे काल है। बड़े चिंता में था। तो इस समय में उनके मित्र उत्कच आकर बोले कि महाराज चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं हूं ना। पुतना दीदी ने और श्रीधर ने, काकासुर ने सब दृश्य बन करके गए थे, इसलिए लाला ने उसे पकड़ कर फेंक दिया, मार मुर डाला। मुझे तो देख ही नहीं पाएंगे, अदृश्य हूं और काम बना लूंगा। कंस को बड़ा आसान लगा, बोला यस वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड, मुझे लगता है आप ही काम कर डालोगे निश्चित। कंस का पूरा विश्वास था, पूर्ण विश्वास के साथ उनको बोला कि मुझे बताओ आईडी प्रूफ ना, फटाफट मेरे पास थोड़ी ना है, जो खबर मिला मुझे इतना ही, मैं भी ठीक से देखा नहीं उसको, क्योंकि मैं तो दूसरे को देखा हो तो गायब, लेकिन सुना हूं उसके बारे में, इधर उधर सुन करके जो आइडिया है थोड़ा आइडिया दिया, ऐसे ऐसे है, अब पता लगा लो आपने। उत्कच बोला चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, पता लगा लूंगा और सुजोग देख करके। लेकिन डर तो उनका था, क्योंकि पुतना जैसी महाराक्षसी के इसे आउट किया, थोड़ा डर तो था, लेकिन बोला मुझे तो देख ही नहीं पाएंगे, छू नहीं पाएंगे, तो क्या कर लेंगे, और मैं अदृश्य रूप में अटैक करके उनको मार सकता हूं। ऐसे प्लान करके नंद गोकुल में गया। अब नंद गोकुल में हो जाएगा उत्कच, क्योंकि उनके ठिका तो लिए थे लोमस ऋषि तेरे उद्धार के, तो उनको उद्धार करने के लिए लोमस ऋषि सोचे कि अभी मेरे इष्ट देव प्रकट हो चुके हैं नंद भवन में, मैं जाकर उनके दर्शन भी कराऊं और प्रार्थना करूं कि मैं गुस्सा करके उनको साप दे दिया, उनको उद्धार कर लीजिए, शायद मेरे बात मानेंगे, वो तो भक्त बत्सल है, मान ही लेंगे, उनके लिए कौन सा बड़ी बात है। तो इसलिए लोमस ऋषि निकले, वो भी उसी दिन आकर पहुंचे थे। जब उत्कच निकला था लोमस ऋषि पता चला वो निकले थे, आकर के पहुंच करके देख रहे हैं कि उसी दिन स्वनक्षत्र पूजा होने के लिए, करने के लिए नंद बाबा ने अनेक विप्र मंडली, ऋषि और लोगों को इकट्ठा करके सारे सामग्री लेकर के घर में प्रवेश कर रहे हैं। उनको देख करके अब लोमस ऋषि को लगा मैं उनसे मिल जाता हूँ, मैं अदृश्य पे रहने से क्या होगा, ये ऋषि मंडली की दृष्टि से छिपना बड़ा मुश्किल है, वो देख लेंगे मुझे, फिर पकड़ा जाऊंगा, बेटर है कि मैं भी रूप लेकर के उनसे मिल जाता हूँ, मुझे भी मंत्र पाठ आता है, स्वस्ति वाचन करूंगा, श्यामगान करूंगा उनके साथ में, और नजदीक में दर्शन हो जाएगा नंदनंदन का, वो मेरे इष्ट देव, मैं तो जानता हूं उनको। तो उन्होंने एक ब्राह्मण बन करके उनके साथ मिल करके उनके गोष्ठी में आ गए, ऋषि मंडल के बीच में आ करके वो देख रहे हैं। अंदर जब नंद भवन में प्रवेश किए, पलने पर लेटे हुए नंदनंदन को देखे, श्याम सुंदर को, ओ हो, ये जो रूप लोमस जी को देख रहे हैं, बिल्कुल घाना काले मेचक कुंतल राशि से आवृत मुखमंडल, बीकच इंद्री बर सुंदर, अतसी कुसुम जैसे श्याम सुंदर, ऐसे शोभा सिंधु, सौंदर्य के सागर, और पलने पर पड़े 3 महीना वाले बालक के रूप में। लोमस ऋषि याद करते हैं, बोले मैं ब्रह्मलोक में जब था, मैंने देखा हूं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि, इन बाल मुकुंदम के बट के पत्ते पर सोए अंगूठा चूसने वाला को तो मैंने देखा था, लेकिन इन नंदनंदन पलने पर पड़े अंगूठे चूसने वाले को नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम देख रहा हूं उनको, और ये तो कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। अब उनको पूजा करने के लिए बहुत विप्र मंडली ऋषि सब आ गए। अब पूजा कैसे हो रहा है, उनके स्नान कैसे हो रहा है, स्नान का विधि गोकुल में ये बता रहे हैं, मंगल स्नान का विधि। आकर के सब स्वस्ति वाचन किए, मंत्र पाठ हुआ, मंगल घट स्थापना हुआ। तो सांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा को बोले आप गोबर लेकर आओ। वो गोबर लाए, माँ जसमती तैल और हल्दी, तेल और हल्दी लेकर आए, और तेल हल्दी बच्चे को गोद में सुला करके उसमें लगाए, माँ जसमती ने, रोहिणी ने भी, दोनों लगाए, दोनों माता ने।
और नंद बाबा ने अपने हाथ से गोमय मतलब गोबर लेकर के उसे लगाया। ये सब देख रहे हैं, गोमय लिप्त किया गया 3 महीने बाद। और उसके ऊपर में उनके नित्य सखा मधुमंगल आ गए। बोला मेरे सखा को मैं स्नान कराऊंगा, मैं स्नान कराऊंगा। और उनका नित्य सत्व है, नंबर 1 ब्राह्मण है। ऋषि ब्राह्मण सब उनके सामने डर जाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र कितना तो किसी को नहीं पता। क्योंकि ब्रह्मा जी के फास्ट जो 4 संतान हुए वो भी अपने को बच्चा बना कर रखें, कोई गणना नहीं कर सकता कितनी उनका उम्र है। तो इसमें मधुमंगल भी सिद्ध पुरुष है। वो जब मंत्र पाठ करते हैं, शायद ब्राह्मण ऋषि मंडली साइड हो जाएं उनके सामने, तो जानते हैं ये कोई साधारण बालक तो है नहीं। वो जब आकर सर मेरा सखा के अभिषेक तो मैं कराऊंगा, कैसे कराऊंगा? गोमूत्र से कराऊंगा। अब एक स्वर्ण कलश में गोमूत्र लेकर के तैयार, बोला आप गोरा जो तेल हल्दी लगा दो, बाकी स्नान मैं कराऊंगा। सारे पंडित ब्राह्मण हट गए, उनका सत्व है, उनके सखा है। एक सोने के कलशी में गोमूत्र ला करके स्नान कराया। गोमूत्र स्नान ऐसे अतसी कुसुम श्याम सुंदर के रूप में जो गोमूत्र में जो श्याम छटा, और उसके बाद में 3rd प्रोसेस क्या ना, गोरज में स्नान किया जाएगा। गोरज डालेंगे, सब अपना अपने मुट्ठी में गोरज लेकर के उनको फेंक ले। और भाई साहब आ गए, दाऊ जी वो आ गए। अपने शरीर तो बिल्कुल स्वर्ण गौर है, चकचक तक तक गोरे। वो सबसे पहले अपने ऊपर प्रयोग किए, कुछ मुट्ठी मुट्ठी रेत लेकर के गोधूल लेकर के अपने ऊपर डाले, और फिर 1 मुट्ठी लेकर के अनुज के ऊपर डालने के लिए आ गए। अब वो आएंगे तो सब साइड दे देंगे उनको, वो तो दाऊ दादा है, जो मधुमंगल से भी सीनियर है वो भी है। तो आ गए, 1 मुट्ठी ला करके अपने छोटे के ऊपर फेंके, और सबने फेंके। लोमस जी बोल रहे हैं मुझे भी ये दृश्य देखना पड़ा, कोई 1-2 रज मुझे भी लगा। और इस अद्भुत सुभासिंधु के मुखचंद्र को देखते देखते ओ हो सारे ऋषि मुनि कोई किसी को देखे पहचाने किसी को अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि इन नंदनंदन ने असंख्य प्राणियों के मन प्राण और इंद्रियों के अधिष्ठाता तो है ही है, और अधिष्ठाता के रूप में जो आकर्षण का अधिष्ठाता भी है। तो इसलिए सबके मन प्राण इंद्रियों को खींच लिए हैं। कोई इधर उधर ना देख पाते, ना पहचानते, ना सोचते, कुछ नहीं। सब मन मुन चैतन्य देख एक दृष्टि में उन्हीं के ऊपर नजर, कहीं नजर जाता ही नहीं। कोई किसी को देखे कुछ नहीं, कोई क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, सबके नजर एकटक उन्हीं के ऊपर जाता। उसी को देखते किसी को मन नहीं भरता। इसी अवस्था में गोरज स्नान के बाद में अब दुग्ध स्नान कराया जाएगा। दुग्ध स्नान फिर उष्णोदक जमुना जल स्नान होगा, फाइनल होगा। अरे लोमस ऋषि बोलते हैं कि मैं तो अनेक बार श्री शालिग्राम के दुग्धाभिषेक देखा, कई बार देखा हूं, किया भी हूं। ऐसा नहीं साक्षात क्षीरोदक साई विष्णु को मैंने नजदीक देखा हूं, बातचीत भी किया हूं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ये नंदनंदन अखंड उज्जवल दुग्ध धारा के जो अभिषेक हो रहा है, ये दृश्य तो आहा अत्यंत लावण्य दृश्य है। और उसको देख करके बोले उनके पूजा से ब्राह्मण लोग सब दक्षिणा लेकर के मंत्र पाठ कर, मुझे भी दक्षिणा। अनिकेत बोले मेरा घर बड़ी नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मेरे मन में भी दक्षिणा के लोभ आया इस नंदनंदन के काम में। अगर और नंद महाराज से कुछ दक्षिणा मिल जाए, दक्षिणा मुझे कोई सोना रूपा चांदी लेकर मैं करूं क्या, गोधन फोधन लेकर के, मुझे तो दक्षिणा के रूप में इस जो दूध डाल रहे हैं उसके 2-4 बूंद गिर जाए मुझे ऊपर, मुझे मिल जाए। लेकिन वो देंगे नहीं हमको, क्योंकि हमको आशीर्वाद देने वाले हैं। उन्हीं के झुटन हमको नहीं देंगे, वही से पिएंगे, हमको नहीं देंगे। बड़े प्रार्थना की थोड़ा प्रसादी हमको मिल जाए, तो इसी प्रार्थना को सुन करके अंतर्जामी ने पैर उछाले। उनके पद उछालने से ये जो दूध से 2 बिंदु लाकर गिरा। बोले और मेरे सत्यवास मैं हो गया कृत्य हो गया, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो 2 बिंदु कई हजार स्वर्ण राशि से भी ज्यादा मुझे बस यही मुझे दक्षिणा मिलना था। बड़े कृत्य हुए लोमस ऋषि। और दुग्ध स्नान के बाद उष्णो जमुना जल से विशेष स्नान हुआ। उसके बाद में नंद बाबा ने उसको उठा करके अभिषेक के बाद में लाला को अपने तने को ऊपर नंदन को उठा करके अपने माँ के गोद में दे दिए। देखने बनती है माँ जसोदा की स्नेह का बात। तुरंत लेकर के अपने पल्लू ओढ़ दी। उनको लगा ठंड लग रहा है, बच्चे को ठंड लग जाएगा, इतने स्नेह था, ओढ़ दिए उनको। और वो भी इतने सारे गोमय स्नान, गोरज स्नान, गोमूत्र स्नान, दुग्ध स्नान से थक गए थे नंदन। तुरंत उनको भी स्नान पान करना था।
जशोदा के गोद में जाते ही आंचल में मुंह लगाकर स्तनाग्र मुंह में ले लिए और आपने, अब जिस मुखचंद्र को सभी देख रहे थे वो माँ की साड़ी के ओट में छिप गई, आंचल के ओट में छिप गई। अब क्या देखें, लेकिन हाँ अभी भी उससे बढ़िया सुंदर दृश्य देखा ना, क्या अभी अरुण मृदल चारु चरण दिखाई पड़ रहा है। दो चरण अब तो चंचलमान था, दिखाई नहीं दे रहा था, अभी बिल्कुल शांत दो चरण, मुंह छिप गया, दोनों चरण नजर पड़ता है जिसमें ऊर्ध्व रेखा जब वज्र अंकुश कमल मीन अष्टकोण षटकोण आदि रेखा से चिन्हित ये जो अरुण पाद चरण जुगल दिखाई पड़ रहा है। लोमस ऋषि सोचते हैं आ हा हे प्रभु, मेरे मन भ्रमर अगर इस तलवार के नीचे चरण चिन्ह है, ये चिन्ह में नित्य भ्रमण करते रहे, उसी को सोचते रहे, देखते रहे, तब हम कृतकृत्य हो जाएं। उसी को चिंतन करके, बिल्कुल होता व्हाट्सएप तो फोटो खींच लिए होते, फोटो होता तो, लेकिन इस समय था नहीं शायद। जो भी हो, दोनों आंख से बिल्कुल सावधानी से उसको निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे और वही प्रार्थना कर रहे थे कि नित्य प्रति उसी को दर्शन करो, उनमें मन लगा कर चिंतन करते रहो। और वही सबसे श्रेष्ठ साध्य तो वही है, भगवत शरण में इस प्रकार के मन बुद्धि लग जाए, चित्त लग जाए, उससे बढ़कर और कोई सिद्धि नहीं है, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है। उसी के लोमस से निर्णय करके इसमें देख रहे थे। अब लेकिन ज़्यादा समय नहीं, अब दूसरे पूजा श्राद्ध आदि करना पड़ेगा और मंगल पूजा करना पड़ेगा, तो इसलिए ऋषि ब्राह्मण को विदा सब कर रहे, बोले और हटना पड़ेगा, तो अदृश्य हो जाएं, कुछ करें। अदृश्य क्या हो जाऊं, मैं जिस प्रोजेक्ट के लिए आया था वो काम तो करना है। वो काम क्या है ना, मैं जिसको अभिशाप दे करके परेशानी में डाला था, उनके कल्याण के लिए मैं आया था, तो वो तो अभी आने वाला है, मथुरा से रवाना दे चुका है, वो आया कि नहीं, वो उत्कच आया था। अब माँ जसमती जब लेकर के अपने गोद में स्तनपान कराने लगी तो उनको आलसी आने लगा, दूध पीते पीते नींद ही आ गया, सो गए गोद में। अब माँ जसमती सोच रहा है कि अभी तो गोद में सो गए, अब तो कि सुलाना होगा, घर भरा हुआ है गोप गोपी में, और भी लोग आते रहते हैं, सारे गोपियाँ नाना प्रकार के चित्र विचित्र रंग बिरंगे साड़ी पहन करके और नाना प्रकार स्वर्ण आभूषण से अलंकृत होकर के गीत गाती हुई, नाना प्रकार के उपढौकन, उसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट आइटम सब ले करके आते रहते हैं। तो उनको सब सत्कार करना है। ये लाला को गोद में लेकर मैं कैसे स्टप हो जाऊं, कहाँ सुलाऊं, पलने तो पड़ा हुआ है, लेकिन ये घर भरा हुआ है। तो सोने की जगह ढूंढ रहे थे, तब मिल गया, हाँ बेस्ट प्लेस। क्या, ये आंगन के बाहर में जो महासकट जिसमें हाई लोडेड सारे माल पड़ा हुआ है, वो तो हिल ही नहीं सकता, इतने लोडेड सगड़ है। और उसमें लेकर के ट्रक लोड माल भरा हुआ है, उसके नीचे सबसे सेफ प्लेस है। तो माँ जसोदा ने लाला को ले गए, पलना को उठा ले गए, ले करके पलने की रस्सी को सकड़े के पीछे बांधने लगे। जमीन से केवल 4 अंगुल 5 अंगुल ऊपर उठा करके, ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधे, ऐसे हल्का सा कुछ हुआ तो गिर जाएगा नीचे पड़े। जब पलने में लेकर बांधने लगे, उनके सखागण उनके साथ चल गए, दाऊ ऋषभ स्तोक विशाल अर्जुन, वो 5-7 लड़के उनके साथ में। मैया हम झुलाएंगे, हम सुलाएंगे, अरे तुम ऋषभ नहीं, जब जग जाएगा आपको बुलाएंगे, हमको ड्यूटी दे दो। माँ जसमती तो चाहती थी फारी क्यों ना, उनको समझाने वाले, देखो धीरे धीरे झुलाना, जैसे नींद खोले मुझे बुलाना, ऐसा करना। तो 2-4-5 बार थपथपा करके लाला को माँ जसमती आ गए उनको शिक्षा दे करके। नंदन आंख बंद कर दिए थे, उनको काहे को निद्रा ज्ञान की तमस स्पर्श करे, लेकिन सोने का नाटक कर रहे थे। लमस ऋषि समझ गए, वो भी कभी सो रहे हैं क्या, उनको भी नींद आता है क्या, लेकिन सोए तो सारे उनके सखा बालक पलना झुलाते रहे। अब उत्कच पहुंच गया, कंस का सलाह सुतरा करके प्रेरित होकर के, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, भाई यार आया, आ करके ढूंढ करके पता लगा लिया कि अब देख लिया हिसाब से तो यही है, पलने पर सखाओं से घेर करके ही है। तो बोला बहुत सुंदर अवकाश है, सारे गोप गोपी अभी नंद भवन में भरे हुए हैं, आनंद मग्न है नंद भवन। ये लो खाओ, ये करो, वो करो, इसी प्रकार लोग सारे गोपियों के मुख से निकली हुई आनंद बधाई गीत, मंगल गीत से पूरे नंद भवन मुखरित हो रहा है।
ऐसे आनंद के अवसर पर सभी उसी में लगे हुए हैं खान पान में। अब उस उत्कच को लगा कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कोई नहीं, ये 7-8 लड़के केवल है छोटे छोटे, मैं अगर इस सकट के ऊपर बैठ जाऊं और उसको दबा दूं, मेरे तो इतने बड़े हैवी लोड है, वो छकड़ा भी दब जाएगा और टूट जाएगा, उसके नीचे नंदनंदन और जो उनका साथी जो 5-7 वो सारे पीस जाएंगे, चकनाचूर खत्म, अब मैं तो अदृश्य हूं, चला जाऊंगा। सच ए नाइस अपॉर्चुनिटी। तो आकर के सकट के ऊपर सवार होगा। लोमसी देख रहे थे, बोले अरे मूर्ख कहीं के, इतने बढ़िया बढ़िया आइटम, इतने घी था, कई सैकड़ों लीटर घी, इतने दूध दही माखन था, सब बेकार कर दिया, छू दिया तूने, अब तो पूजा के योग्य नहीं रहा, अब तो बाल मुकुंद उसको यूज नहीं करेंगे, बेकार कर दिया तूने छू करके उसको, असुर स्पर्श हो गया, अब क्या करेंगे। लेकिन चलो जो हुआ हुआ। नंदनंदन को आंख बंद कर प्रार्थना करने लगे, मैं उनको साफ दिया था, कृपा करके उनको थोड़ा उद्धार कर लीजिए। लोमस ऋषि सोच रहे हैं कि मेरा प्रार्थना ये सुनेंगे या नहीं, आंख बंद कर सो रहे हैं, सुन पाएंगे कि नहीं, लेकिन मेरे पास वो है क्या उपाय, प्रार्थना कर। लेकिन उनको प्रार्थना शब्द में व्यक्त होने से पहले उनका आंख खुल गया, अंतर्जामी है, वो तो पहले से जान लेते हैं। आपको बोलना पड़ेगा तब सुनेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, बोलने का सोचो तब जान लेंगे होंगे, अब बोलोगे तो फिर कहना ही क्या है। बोलने से पहले जान गए, आंख खुल गया, आंख खुल गया तो नजर पड़ गया। लोमस ऋषि बोले काम तो बन जाएगा, नजर तो पड़ेगा उनके दृष्टि से तो, लेकिन लोमस ऋषि और तो कोई नहीं, दाऊ को भी निकल गए थे वहां से, बता नहीं मैया के पास चले गए होंगे कुछ काम से, रोहिणी माँ ने बुला दिया होगा, नहीं तो उनके नजर से बच करके ये असुर अदृश्य रूप में रह नहीं सकता था। और वो अगर होते, वो क्या करते किसी का अनुमान भी समर्थ नहीं है, वो क्या करते, लेकिन वो है ही नहीं, एब्सेंट है, वो जानबूझ से चले भी गए होंगे, तू ड्रामा कर मैं जा रहा हूं, वो रहने। अस्तोक विशाल अर्जुन ऋषभ, ये 4-5 लड़के, जैसे भगवान ने मुंह खोले देखे कोई है ही नहीं, मैया नहीं है, तो रोए, रोने लगे। तो उनको एक काम था कि उनको जाकर जसमती को बुलावे, लेकिन बुलाए तभी ना, उनको भूल गए, विस्मृत हो गए कि ये बात कि हमको जसमती मां को बुलाया। क्यों विस्मृत हो गए? क्योंकि नंदनंदन के रोदन मुख इतने सुंदर है कि स्वर्ग के हांसी भी इतने सम्मोहनी मधुर नहीं हो सकता, नंदनंदन के रोना ही इतने मधुर है, इतने अच्छा। इसको देख करके मंत्र मुग्ध होकर के देख रहे थे, बिल्कुल चकित होकर, आहा कितने अच्छा है उनका रोना भी, और हंसना तो कहना ही क्या है, रोना ही इतना अच्छा लग रहा था। वो रोई जा रहे, वो सब आनंद ले रहे हैं, कोई नहीं जा रहे, वाह कितने अच्छा रो रहे हैं, कितना अच्छा रोना है। सचमुच बच्चा जब पैदा होता है, अगर नहीं रोता है, माँ ने पीटता है, रोता क्यों नहीं है, वो रोएगा सब हंसेंगे, है कि नहीं तो उसको रोते हुए लाला को देख करके सब आनंद ले रहे हैं। और वहां तो नंद भवन में आनंद छाया हुआ है, पूरे सब बधाई मंगल गीत गा रहे हैं, किसको सुनाई पड़ रहा है उनके रोदन, और वही तो सब भूल गए, उनको देख रहे हैं बच्चे लोग, कोई नहीं जा रहे हैं। और नंदनंदन ने इसे रोते रोते देखे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, अकेले रोई जा रहे हैं, तो अपने कर चरण उछालने लगे। तो धीरे धीरे अपने सुकोमल कर से अपने दक्षिण पैर को पकड़कर खींच करके मुंह में अंगूठा ले लिए। अब चुप हुए, अंगुष्ठ पान करने लगे। ये भगवान करते हैं, आप लोग सब किए होंगे, हम लोग सब किए होंगे, है ना। हम लोग तो कोई के हाथ के अंगूठा पीते हैं, लेकिन पैर का अंगूठा और मीठा होता है तो पदांगुष्टम मुख में लेकर के जो सोचने लगे, और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई आप पदांगुष्ट पिएंगे, उसको उद्धार कौन करेगा। तो इतने में वो उत्कच ने अपने पूरे लोड डाला, सकट के ऊपर बैठ तो गया था, तो दिखाई तो पड़ता नहीं, अदृश्य अशरीरी था। सकट के ऊपर अपने प्रेशर डाला, तो जो 2 विशाल पहिया थे वो मिट्टी में धंस गए, 2-2 फीट नीचे मिट्टी में धंस गया, और उसका जो मेन 2 डंडा होता है कमर, वो चरमराने लगी। कोई भारी विशाल सख्त लकड़ी जब टूटता है, टूटने से पहले कुछ चरमराता हुआ आवाज आता है, चरमराने लगा। लड़के लोग ऊपर देखे ये क्या हो रहा है, वो हट गए सकट के नीचे। अब वो उत्कच अब सकट में आविष्ट होकर उसका नामकरण चेंज हो गया था, उनका नाम हो गया था सकटासुर, सकट रूपी असुर। सकटासुर ने देखा अरे ये तो चले गए, मैं उनको भी पीसना था लेकिन वो चले गए, चलो कोई बात नहीं, हेड तो है, वो तो है। लेकिन अब जो लड़के चले गए, नंदनंदन को लगा वो क्यों चले गए, वो तो चारा तब देख रहे थे,
और ये चरमराते हुए सकट नीचे आ रहा है, दब रहा है। तो इसको देखते देखते नंदनंदन के हाथ से वो चरण छूट गया, मुंह से अंगूठा निकल गया। फिर रोने लगे तो इस बार हाथ पैर उछाल कर रोने लगे। लोमल ऋषि प्रार्थना करते हैं कि इसे उद्धार कर लो, नजर पड़ गया, उसका तो उद्धार हो ही जाना चाहिए था। अब सचमुच उद्धार हो ही गया। अब कर उछाल करके, चरण उछाल कर रो रहे थे। ये लड़के हट करके देख रहे थे क्या कर रहा है। इसमें वो जो चरण उछाल रहे थे, वो जो डंडा था उसका, सकट का, उसको टच कर लिया। अति सुकोमल अंगुष्ठ टच किया। टच सो किया विदिन ए सेकंड, ये पूरे लोडेड सकड़, कई ट्रकलोड माल था, लोडेड था। वो जो ट्रेलर होता ना, ट्रेलर किस समान था वो, लोडेड, हाई लोडेड ट्रेलर, उड़ करके ऊपर चला गया। पता नहीं कितने हाइट में जा करके बिल्कुल ऐसे ऐसे टर्न होकर के 2-4 बार नीचे गिरा। उनका धूरी, चक्का, माने हड्डी, एक एक पार्ट अलग अलग हो गया सारे। पहचान ही नहीं पाएंगे कि सकड़ था कि और कुछ था। और जो इसमें हाई लोडेड माल था, कई सैकड़ों टन के दूध, दही, घी, मक्खन, धूमधाम आवाज करके गिरा, सब टूट फूट गया। नंद आंगन सब घी मक्खन में भर गया। इतने भारी धमाका आवाज हुआ, इतने बड़ी हुआ। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ करके सारे लोग दौड़ पड़े। गोप गोपी क्या हुआ? हाँ, अरे ये सकड़ा ही नहीं है, इतने बड़े महासकट, बिल्कुल पता नहीं कहाँ चला गया। इतने सारे सामान रखे थे, वहाँ कहाँ गया? ये चिंता पड़ रही। माँ जसमती चले, मेरे लाला कहाँ गया? मैं तो उनको ही रखा था। रोहिणी और जसोदा दौड़ पड़े लाला के लिए। अब लाला के लिए दौड़ पड़े, देखे कि सकट का बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा होकर पड़ा है। इस दृश्य को देख करके माँ जसमती धड़ाम करके धरती में गिर गई, मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसके बाद में क्या हुआ और सेकंड सेशन में चर्चा करेंगे। Krishna Krishna